जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से संचालित गौशालाओं की गतिविधियों को आप तक पहुंचाते हैं कि किस प्रकार आचार्य श्री के आशीर्वाद से दिगंबर जैन समाज द्वारा गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। इस बार हमारी संवाददाता शेफाली जैन के नेतृत्व में जिनवाणी चैनल की टीम मध्य प्रदेश के कटनी स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र ग्राम कैलावर जोहरी पहुंची। इस टीम के साथ गौशाला के अध्यक्ष प्रेमचंद जैन प्रेमी, सचिव मगन कुमार जैन और कमेटी के सदस्यगण भी मौजूद रहे। टीम ने गायों के रखरखाव, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, गौ संवर्धन, दूध दोहने, गायों के खान पान से लेकर हर विषय का गहनता के साथ फिल्मांकन किया, जिन्हें हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन। दर्शकों, जैन धर्म और जैन शास्त्रों में गौ सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी के चचेरे भाई श्री कृष्ण जी ने भी हजारों वर्ष पूर्व एक ग्वाले के रूप में गाय को माता मानकर गौ सेवा की थी। आज उन्हीं गायों को लोग वृद्ध होने पर जंगल में छोड़ देते हैं, जहां से उसे कुछ लोग पकड़कर बूचड़ खानों में कत्ल होने के लिए बेच देते हैं। मानवीय आधार पर ऐसी गायों को देखभाल के लिए और उनका शेष जीवन भी शांतिपूर्वक गुजरे, इस भावना के साथ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मार्गदर्शन में दिगंबर जैन समाज द्वारा गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में उन गायों को रखा जाता है जो दूध नहीं देती और जिन्हें उनके मालिकों द्वारा छोड़ दिया जाता है या जिन्हें बूचड़ खाने ले जाए जाने से बचाया जाता है। इन्हीं गौशालाओं में से एक है मध्य प्रदेश के कटनी स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र। इस गौशाला की स्थापना मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज और एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 1998 में कटनी के ग्राम कैलवारा जुरही में की गई। वर्तमान शासन नायक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उपदेश दिए और जियो और जीने दो का संदेश दिया। इसी भावना का निर्वहन करते हुए आज दयोदय पशु सेवा केंद्र आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के जिला कटनी ग्राम कैलवारा जुरही में एक बड़ी गौशाला के रूप में दिन रात गौ माता की सेवा में कार्यरत है। आज गौशाला में तकरीबन 700 गायों की सेवा का पुण्य फल यहाँ आने वाले गौ भक्त और सेवादार उठा रहे हैं। यहाँ आने वाले गौ भक्त इस गौशाला के लिए कन्हैया लाल गिरधारी लाल जैन धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दी गई 30 एकड़ भूमि के बेहद विस्तृत क्षेत्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों को देखकर काफी प्रभावित होते हैं। गौ माता की सेवा के लिए लगभग 18 सेवादार हमेशा कार्यरत रहते हैं। ये गौशाला सन 1998 में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से एवं समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और एलक निश्चय सागर जी की प्रेरणा से यहाँ पर 1998 में शुरुआत हुई है इसकी। और इसके प्रथम अध्यक्ष माननीय समाज के प्रतिष्ठित सेठ सुभाष चंद्र जी, जो हमारे परम आदरणीय हैं, इनके मार्गदर्शन में बहुत काम यहाँ पे हुआ है और उसी समय इस गौशाला की नींव रखी गई 1998 में। सन 1998 में कन्हैया लाल गिरधारी लाल जैन धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दी गई 30 एकड़ भूमि पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज और एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में कैलवारा जुरही कटनी में दयोदय पशु सेवा केंद्र की स्थापना की गई।
आज कटनी की सड़कों पर घूमने वाली निस्सहाय और लाचार गौमाता को सहारा देने के लिए दयोदय पशु सेवा केंद्र में विशेष प्रबंध किए गए हैं। दयोदय पशु सेवा केंद्र में 30 बाई 80 के 9 शेड गायों के रहने के लिए एवं 2 भूसा गोदाम के साथ 2 बोरिंग पंप पानी के लिए लगाए गए हैं। गौशाला में कमेटी द्वारा दूध देने वाली 15 गिर गायें भी रखी गई हैं। पशुओं के उचित रखरखाव और स्वास्थ्य के लिए राशन एवं हरे चारे व सूखे चारे की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक पशु को निर्धारित औसत में राशन, दाना व चारा दिया जाता है। सभी श्रेणियों जिसमें युवा बछड़े, बछियां, दुधारू गाय, सूखी, गर्भित गाय, वृद्ध गाय, बीमार गाय, बैल व सांडों को सिफारिशी औसत राशन दिया जाता है। हमारे यहाँ पर करीब 20 साल से आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह गौशाला चल रही है और समाज के लोग इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। गौशाला में गौवंश को चारा खुरलियों में खिलाया जाता है, जिनमें गौवंश को स्वस्थ रखने हेतु पूरी मात्रा में संपूर्ण आहार, हरा व सूखा चारा पोषक तत्वों सहित खिलाया जाता है। पशुओं के खान पान की जमीन आधारित चारागाह की भी व्यवस्था है। गौशाला में समिति द्वारा वर्ष में 2 बार सूखे चारे का भंडारण किया जाता है ताकि ये खराब न हो। शेडों में व उनके आसपास रात के दौरान पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई है और सभी शेडों में पंखे लगाए गए हैं। गौशाला में विद्युत आपूर्ति के लिए एक जनरेटर भी उपलब्ध है। गौशाला में मौजूद पशुओं के पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ पानी उपलब्ध रहता है। इसके लिए शेडों के पास में जल कुंड बनाए गए हैं। गायों के घूमने के लिए शेडों के बाहर पर्याप्त खुली जगह है और पर्याप्त छायादार वृक्ष हैं, ताकि गौवंश आसानी से ग्रीष्म ऋतु में इन वृक्षों की छाया में आराम कर सके। नगरपालिका निगम कटनी द्वारा सड़कों पर लाचार, बेसहारा और दुर्घटना ग्रसित गौवंश को गौशाला में लाने पर उनको आश्रय देने और इलाज के लिए गौशाला कमेटी द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। इसके लिए मेडिकल वैन व टाटा 407 वाहन और डॉक्टरों की टीम सदैव तैनात रहती है। वहीं गौ भक्तों के सहयोग से गौशाला के परिसर में आधुनिक सुविधाओं वाला एक पशु चिकित्सालय एवं एक कमरे में गौशाला के ऑफिस का निर्माण किया गया है। वर्तमान में लगभग 700 गायों के भरण पोषण एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था दयोदय पशु सेवा केंद्र के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ 18 कर्मचारियों द्वारा मुहैया कराई जा रही है। हमारे केंद्र में लगभग 700 गाय, भैंस, बैल आदि का भरण पोषण एवं समुचित चिकित्सा की व्यवस्था विगत 19 वर्षों से की जा रही है। इसमें हमें शासन द्वारा 8.5-9 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि हमारा सालाना खर्च 45 लाख रुपए करीब होता है। यहाँ 18 मजदूर गायों की सेवा के लिए, उनके देखरेख के लिए हमने लगा रखे हैं और समाज की मदद से, शहर के सामाजिक बंधुओं की मदद से हम ये गौशाला चला रहे हैं। यहाँ
नगर निगम द्वारा समय समय पर जो पशुधन पकड़ा जाता है वो भी हम ले लेते हैं। गौशाला में पहुंचने वाले प्रत्येक गौवंश को एक विशिष्ट टैग लगाया जाता है, जिसमें उस पशु का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। पशुपालन विभाग के मानदंडों के अनुसार पशु का कृमिनाशक उपचार और टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा आचार्य श्री के आशीर्वाद से दयोदय पशु सेवा केंद्र में गायों की देखभाल के लिए ब्रह्मचारी सुजीत भैया जी समय समय पर आते रहते हैं। वे देसी तरीके से गायों का निःशुल्क उपचार करते हैं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं। गौशाला के जो क्वालिटी है उस गौशाला के जानवरों के स्वास्थ्य और मृत्यु के प्रमाण के ऊपर टिकी है। वहाँ के स्वास्थ्य अच्छी है, बीमार पशुओं की संख्या कम है और मृत्यु के प्रमाण कम है, तो वो गौशाला अच्छा माना जाता है। उसके पूर्ति के लिए खुराक बहुत बड़ी दवाई है। सही ढंग से जिस गौशाला में खुराक दिया जाता है वहाँ पे बीमार जानवरों की संख्या और मृत्यु की संख्या दोनों कम रहती है। आहार के रूप में जो भी गौशाला चलाते हैं उनको नमक, चूना और गुड़, ये तीनों को नियमित रूप से दे देंगे तो आपको दवाई करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बीमार पशुओं की संख्या अपने आप कम होती जाती है। दयोदय में आकर यहाँ कई गायों का उपचार और भोजन का और सभी चीज़ों का व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करते हैं। और जैसा कि आप अभी हमारे सुजीत भैया जी आए हुए हैं, वो हमें 1 महीने से निरंतर स्वास्थ्य उपचार एवं भोजन एवं के बारे में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। गौशाला में 2 हरे भरे बगीचों का निर्माण किया गया है, जिनमें बच्चों के झूलों के साथ विभिन्न प्रकार की हरी, बहेड़ा, आंवला, तुलसी, नींबू आदि के पेड़ों के साथ रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाए गए हैं, जो वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ये गौशाला बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पार्क भी है, यहाँ हम बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ आजू बाजू बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी हैं। यहाँ हम अच्छे से खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जॉगिंग के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पास ही में गौशाला भी है, जहाँ बहुत सारी गाय हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर गायों के लिए पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था, उनके रहने के लिए बहुत अच्छे शेड और साथ में मुंशवतनाथ जिनालय, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ आके। यहाँ का गार्डन भी बहुत सुंदर है। बच्चों को लेके आओ, बच्चों के बर्थडे मनाने आओ तो बहुत ही आनंद आता है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ का वर्णन करना मेरे लिए अद्वितीय है, कुछ कह नहीं सकती मैं। मुझे आके बहुत खुशी हुई। जय जिन्हें। इसके अलावा मूक पशु भी अपना आत्म कल्याण कर सके, इस उद्देश्य से गौशाला परिसर में मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से गौशाला कमेटी द्वारा श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान का भव्य चैत्यालय 30 बाई 80 फुट में निर्मित कराया गया है, जिसमें प्रतिदिन श्रद्धालु जन शांति विधान एवं पूजन अभिषेक आदि करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष गौशाला भक्त कमेटी और नगर के जैन बंधुओं और माताओं बहनों द्वारा पर्युषण पर्व के समापन पर मूक पशुओं को रोटी के साथ गुड़ आदि खिलाकर क्षमावाड़ी पर्व भी मनाया जाता है। समय समय पर पशुओं के इलाज के लिए कोई न कोई चिकित्सक यहाँ उपलब्ध रहता है। प्रतिवर्ष क्षमावाड़ी के रूप में यहाँ पे पशुओं की क्षमावाड़ी भी मनाई जाती है, जहाँ उन्हें गुड़ चना आदि देकर सभी धर्मानुप्रेमी रागी उनका यह भोजन कराते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण भी आप देख रहे होंगे। मंदिर के साथ साथ यहाँ पर खेती भी की जाती है। तरह तरह की फसलें समय समय पर उगाई जाती हैं, जिनका लाभ भी श्रावकगण लेते हैं। भूसा गोदाम है, गोबर गैस प्लांट है, पीछे एक सामने बगीचा और एक पीछे की साइड में समाधि बनी हुई है महाराज जी की। और घास उगाने के लिए पीछे ज़मीन है, बराबर वहाँ घास उगती है। इसके अलावा गौशाला परिसर में बहुत सुंदर जैन मंदिर है और बाहर भी गौशाला के सामने
हाँ, प्रपोजल है। एक जैन औषधालय बन रही है, जो जैन औषधालय नहीं, जैन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का प्रपोजल है। प्लस मंदिर बन रहा है, नंदीश्वर द्वीप बन रहा है, पीछे संत भवन का अभी प्रपोजल चल रहा है, काम चालू है बराबर। गौशाला परिसर में एक गोबर गैस प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है तथा गाय के गोबर व मूत्र से जीवाणुओं के उपयोग द्वारा जैविक खाद का उत्पादन किया जाता है। गौशाला कमेटी द्वारा आसपास के क्षेत्रों के गरीब और लाचार किसानों को गौशाला से गाय, बैल और बछड़ा दान भी दिए जाते हैं। इसके अलावा किसानों को गौशाला में से गौवंश के ले जाने वाली गतिविधियां पूर्ण करनी होती हैं। गोबर गैस प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी होती है और खाद भी बनती है। यहाँ पर 90% जानवर ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं और जिनकी देखभाल हम करते हैं और उनको पूरा आहार देते हैं और चरने भी भेजते हैं। दयोदय पशु सेवा केंद्र के समीप कटनी जैन समाज द्वारा विशाल संत भवन और 200 बाई 200 के 2 भव्य आहार निलय भवन निर्मित कराए गए हैं, जिसमें लगभग 110 कमरे एवं 7 हॉलों का निर्माण कराया गया है। इन भवनों में गौशाला में आने वाले साधु संतों के ठहरने एवं आहार आदि की व्यवस्था की जाती है। बहुत बड़ा जिनालय बन रहा है। यहाँ पे एक मुनि सुबेरनाथ भगवान का जिनालय है। गायों की संरक्षण के लिए यहाँ पे एक डॉक्टर भी रखा गया है। गायों की देखभाल के लिए यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पर समाज बहुत एक्टिव है। जब भी बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी होता है, सब लोग यहाँ आके मनाते हैं। कोई भी फंक्शन बहुत अच्छे से, यहाँ दान वान में सब बहुत आगे हैं समाज। और यहाँ की गौशाला गायें बहुत हष्ट पुष्ट बहुत अच्छे से रहती, बहुत देख रेख के, गंदगी नहीं है। गायों को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर अलग से आते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ वो गौशाला की देख रेख होती है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में गाय को पूजनीय बताया गया है, इसलिए हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी गाय को होती है। गाय का दूध अमृत तुल्य होता है जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। धार्मिक दृष्टि से भी गाय पवित्र मानी जाती रही है तथा उसकी हत्या की गणना महापापों में की जाती है। लेकिन आज इस पंचम काल में उन्हीं गायों को वृद्ध, बेसहारा और कमजोर होने पर कत्लखानों में भेज दिया जाता है या सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी गायों को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से विगत 19 वर्ष से मध्य प्रदेश के कटनी स्थित ग्राम केलवारा जुरही में बना दयोदय पशु सेवा केंद्र लगातार आश्रय प्रदान कर रहा है। तो दर्शकों, अब मैं चलती हूँ और जल्द उपस्थित होंगी आपके समक्ष एक और गौशाला की गतिविधियों के साथ। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी स्थित ग्राम कैलावर जोहरी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद व प्रेरणा से संचालित दयोदय पशु सेवा केंद्र आज बेसहारा, परित्यक्त, विकलांग एवं कमजोर गौवंशों के कल्याण, आश्रय, सुरक्षा व पुनर्वास हेतु सतत रूप से कार्य कर रहा है, जहां जैन समाज द्वारा लगभग 700 गायों की सेवा की जा रही है। आपको बता दें कि इस दयोदय पशु सेवा केंद्र की स्थापना मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में कन्हैयालाल गिरधारी लाल जैन धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दी गई 30 एकड़ भूमि पर सन 1998 में की गई थी। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर उपस्थित होंगे एक और गौशाला की गतिविधियों के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।